इस मूवी के स्टार्ट में हम एक अनजान घर में लेडी को देखते हैं जो कि फ्लोर की सफाई कर रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक औरत नजर आती है और उससे डरकर लेडी घर से भागकर एक लेक की तरफ चली जाती है, जिसे इस मूवी में गोइंग आउट लेट बोला गया है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब हम बोयन नाम की लड़की को बस में देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सनशन से बात कर रही होती है। अब बोयन किसी मिसेस वैंग की तरफ जा रही होती है। एक समय में मिसेस वैंग बहुत ज्यादा अमीर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ बिजनेस में लॉस की वजह से उनका सब कुछ बिक गया सिवाय उस डायमंड के लिए, जिसके बारे में सनशन यहाँ बोयन को बता रही थी। क्योंकि बोयन पर सनशन का बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए वो उसे ये डायमंड चोरी करने के लिए भेजती है। इसलिए ना चाहते हुए भी बोयन को यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था जिसका वो काफी ज्यादा ध्यान भी रख रही होती है। अब जब बोयन बस से उतर के उस घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उसे गुइमोड लेक से कुछ लोग एक लेडी की डेड बॉडी निकालते हुए दिखते हैं, जो कि वही लेडी होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब बोयन सीधा उस घर में पहुंचती है जहां उसे किम नाम की औरत के साथ एक बूढ़ी औरत वैंग मिलती है। अब दरअसल किम वैंग की भतीजी है और उसके ब्लड रिलेशन में सिर्फ वही है। यहाँ हमें पता चलता है कि किम ने वैंग के लिए बोयन को एज अ केयर टेकर हायर किया होता है ताकि वो वैंग का ख्याल रख सके, क्योंकि वैंग बीमारी का शिकार थी जिसमें वो लोगों और चीजों को भूलने के साथ साथ बच्चों जैसी हरकतें भी करती थी। यहाँ किम बोयन से अचानक सवाल करती है कि उसे पता है ना कि यहाँ बच्चे लाना मना है। यहाँ बोयन घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे पता है कि वैंग को बच्चे पसंद नहीं। अब यहाँ किम उसे अपना कमरा दिखाने के साथ साथ बाकी चीजें भी बताती है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि वो हर हफ्ते यहाँ पर आती रहेगी। अब किम के जाते ही बोयन भागते हुए अपने बैग की तरफ जाती है जो कि पहले से खुला था और साथ ही उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो चारों तरफ देख रही होती है कि तभी एक बच्ची आती है और उसके गले लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि दरअसल बोयन की बेटी तायुन है। अब बोयन तायुन से कहती है कि उसे यहाँ किसी की नजर में आए बगैर छुप के रहना होगा, जिसकी बात को तायुन तुरंत मान जाती है। अब बोयन अपने काम पर लग जाती है। वो वैंग से बातों बातों में पूछती है कि अगर उसे अपनी सबसे कीमती चीज इस घर में छुपानी होगी तो वो कहाँ छुपाएगी। अब दरअसल ये सवाल करने पे वो ये चीज जानना चाहती थी कि वो कीमती डायमंड वैंग ने कहाँ रखा होगा। अब वैंग इस बात के बाद उसे एक कमरे में लेकर आती है जहाँ बोयन हर तरफ उस हीरे की तलाश करने लगती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगले दिन तायुन दीवार पे एक बहुत ही अजीब तरह की ड्राइंग बनाती है जिसमें पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ था। अब यहाँ उस ड्राइंग का क्या मतलब था ये हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। अब यहाँ उसे किम की कॉल आती है जो कि उसे कुछ बातें बताती है कि वो गलती से भी घर के पास वाली लेक के पास ना जाए। अब वो एक खिड़की से देखती है कि तायुन उसी लेक की तरफ जा रही है, जो कि वहाँ पहुँच के लेक में छलांग लगा देती है। अब यहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी जो कि सर से पैर तक भीगी हुई थी, जिसे वो गले से लगा लेती है। अब लेक में जाने की वजह से तायुन गंदी हो गई थी, इसलिए बोयन उसे नहलाने के लिए बाथरूम में लेकर आती है। जहाँ वो बाथटब में पानी भरी रही होती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे वहाँ जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि एक बच्चा वहाँ गेट खटखटा रहा था। फिर वो बोलता है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। हालांकि वो उस बच्चे की अजीब सी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसी बीच हम देखते हैं कि बाथटब से एक चुड़ैल निकलकर तायुन को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन जब बोयन आती है तो उसे तायुन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर वो उसे ढूंढते हुए कमरे में देखती है तो तायुन वैंग के पास थी। मतलब वैंग अब जान चुकी थी कि यहाँ पर एक बच्ची भी है। साथ ही तायुन बोयन के गुस्सा होने के कारण वैंग को छोड़ ही नहीं रही थी क्योंकि बोयन उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। लेकिन यहाँ तायुन वैंग को बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेल सकती थी। तभी बोयन की नजर तायुन के गले पर लटकी एक चाबी पर पड़ती है। अब यहाँ बोयन को लगता है कि ये चाबी दरअसल उसी तिजोरी की होगी जहाँ वैंग ने वो डायमंड छुपाया होगा, इसलिए वो वैंग से कहती है कि वो उसे अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेलने देगी, लेकिन अगर वो किम को कुछ भी ना बताए। अब बोयन उस चाबी को लेके हर तरफ उस लॉक को ढूंढने लगती है। इसी बीच हाइड एंड सीक खेलते हुए तायुन एक अलमारी के अंदर छुप जाती है, जिसे अचानक से फिर से वही चुड़ैल अपने साथ अंदर खींच लेती है, जिसे कुछ देर बाद बोयन और वैंग मिलके वहाँ से निकालते हैं। अब अगले दिन किम आने वाली थी, इसलिए बोयन अपनी बेटी को समझाती है कि वो उसके सामने ना आए। तब तक किम वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि बोयन से वैंग की हालत के बारे में पूछती है। तो जब वो वैंग के बाल सुलझा रही होती है तो अचानक से वैंग चाइनीज बोलना शुरू हो जाती है, जिसपे वो बोयन से कहती है कि अगर वैंग दोबारा से चाइनीज बोले तो वो उसकी रिकॉर्डिंग कर ले। अब किम की इस बात से हम ये जान पाते हैं कि किम भी उस डायमंड की वजह से वैंग का इतना ख्याल रख रही है। अब जब किम और बोयन बातें कर रही
रही होती है तो वैंग बोयन के गले की तरफ आके उसके गले को पकड़ के उसके हार को देखने लगती है और कहती है कि ये तो उसने उस बच्ची को दिया था, ये आखिर उसने क्यों ले लिया। अब किम बोयन से पूछती है कि आखिर ये किस बच्ची के बारे में बात कर रही है, जिसपे बोयन झूठ बोल देती है कि वैंग अक्सर किसी बच्ची के यहाँ होने की बात करती है। उसके बाद वो बोयन को वैंग का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात में जब बोयन अपनी बेटी के साथ सो रही होती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो वैंग को सीलिंग के साथ चिपका हुआ देखकर डर जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि तायुन को भी एक डरावना सपना आया था और ये सपने तायुन को तब से आ रहे हैं जब से स्विमिंग के दौरान एक दफा उसका पाँव एक होल में फंस गया था। अब अगले दिन जब बोयन फेस वॉश कर रही होती है तो हम उसी चुड़ैल के बाल को बोयन से टच होते हुए देखते हैं। हालांकि इसी बीच उसे वैंग की आवाज सुनाई देती है जो कि चाइनीज में कुछ बोल रही थी, इसलिए बिना वक्त गवाए वो उसको रिकॉर्ड करने लग जाती है। अब इसी बीच जब बोयन वैंग को सुला देती है तो उसे बाहर फिर से वो छोटा लड़का दिखता है और वो बच्चा कहता है कि डॉग भी आत्माओं को देखकर भौंकने लग जाते हैं। उसके बाद डर के वो लड़का भी चाइनीज में कुछ बोलने लग जाता है जो कि असल में वैंग की बेटी का नाम था। अब बोयन के पूछने पर वो बताता है कि वैंग की एक बेटी थी जिसका नाम सुयंग था, जिसके मरने के बाद से ही वो अजीब तरह से बिहेव करने लगी। साथ ही वो ये कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। ये बात कहने के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। अब इन सब बातों का पता लगाने के लिए वो तुरंत सनचिन को फोन करती है, लेकिन सिग्नल तलाश करते करते वो उसी लेक तक पहुँच जाती है जहाँ एक लेडी रिचुअल पढ़ रही होती है। तो वो लेडी उसे बताती है कि वैंग असल में पोसेस्ड है, इसलिए उससे बचने के लिए वो लेडी बोयन को कुछ अगरबत्तियाँ देती है। अब बोयन को किम का कॉल आता है जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाली थी, इसलिए वो भागते हुए घर में जाती है जहाँ तायुन को वो चुड़ैल मुसलसल हॉन्ट कर रही थी। बोयन उसको एक अलमारी में छुप के रहने को कहती है और इसी बीच देखती है कि वैंग भाग के उस घर के पास चली गई है जहाँ वो लेक थी, जिसे किसी तरीके से बचाकर बोयन घर पर लेकर आती है। पर तब तक किम वहाँ पर आ चुकी थी, जिसे बोयन बोलती है कि वैंग ने आज घर से बाहर निकलकर उस लेक में डूबने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर किम हैरान हो जाती है। अब किम वहाँ से चली जाती है और उसी वक्त बोयन वहाँ पर अपनी बेटी को देखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तायुन यहाँ पर नहीं थी। अब वो तायुन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर में कहीं भी तायुन नहीं मिलती। अब वो देखती है कि किम भी वहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर आखिरकार किम को वो ड्राइंग दिख जाती है जो कि तायुन ने बनाई थी, जिस पर बोयन उसे बताती है कि वो यहाँ अकेली नहीं आई थी बल्कि अपनी बेटी के साथ आई थी, लेकिन अब वो उसे कहीं भी नहीं दिख रही। और किम उसे कहती है कि वो यहाँ अकेली आई थी, उसके साथ कोई भी बच्ची नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए क्योंकि उन लोगों की तरह इसकी जान भी खतरे में थी। लेकिन बोयन उसकी एक भी नहीं सुनती और एक गुलदस्ते से उसे मार देती है। इसके बाद वो बाहर जाती है और पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। लेक पर जाकर उसको तायुन की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पानी में जाती है तो हम देखते हैं कि कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सामने रहती हुई गाँव वाली लेडी उसे बचा लेती है। वो लेडी रिवील करती है कि 20 साल पहले उसका भी एक बच्चा था जो कि वैंग के ज्यादा करीब रहा करता था, लेकिन एक दिन उसकी लेक में डूबकर मौत हो गई। लेकिन यहाँ वो उस लेडी की बात को नहीं सुनती और वैंग के घर की तरफ चल पड़ती है। अब रास्ते में उसे फिर से वही बच्चा मिलता है जो कि उसे कहता है कि अगर वो अपनी बच्ची को पाना चाहती है तो सीक्रेट रिचुअल रूम को ढूंढे। अब यहाँ पे ये रिवील होता है कि बच्चा असल में उसी लेडी के बच्चे की आत्मा है। इसलिए ये सब देखकर बिना देरी किए बोयन वापस से घर में जाती है, जहाँ उसी अलमारी के अंदर उसे सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर जाते ही उसे वो लॉक भी मिल जाता है जिसे वो पूरी मूवी में तलाश कर रही थी। लेकिन जब वो सामने अपनी बेटी को पड़ा हुआ देखती है तो वो सब कुछ भूलकर उसे वहाँ से निकालती है। लेकिन अब तक किम को भी होश आ चुका था और फिर वो उस चाबी को बोयम से लेके उस रूम में चली जाती है। साथ ही बोयम तायुन के साथ उस घर से निकल के चली जाती है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे उस घर से बाहर जाना था। लेकिन तभी वैंग उसे रोकती है क्योंकि वो रास्ता लेक से होते हुए वहाँ जाता था और वो चुड़ैल उन दोनों माँ बेटी को ट्रिक करके या किसी भी तरीके से उस पानी में डुबो के मार डालेगी, क्योंकि वो चुड़ैल वैंग की बेटी है जो कि 25 साल पहले ही डूब के वहाँ मर गई थी और तायुन को उससे बचाने के लिए वैंग ने ही उसे सीक्रेट रूम में एक प्रोटेक्टिव तरीके से रखा था। अब जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो किम को वो चुड़ैल अंदर मार डालती है, जिसके चीखने की आवाजें बाहर तक आती हैं और वो उसके मना करने के बावजूद भी उस लेक के रास्ते पर चल पड़ती है, जहाँ लेक के करीब पहुँचते ही उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। तभी हम पीछे की सीट पे उस चुड़ैल को बैठा देखते हैं जिसे डर कर तायुन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बोयन उसके पीछे आ रही थी जो कि देखती है कि तायुन ने डर के उसी लेक में छलांग मार दी है।
इसलिए वो भी पानी में उसके पीछे चली जाती है। पानी में कूद के उसे पता चलता है कि जिसे अब तक वो अपनी बेटी समझ रही थी वो वही चुड़ैल थी। लेकिन एंड टाइम पे वहाँ वैंग आ जाती है जो कि बोयन को उस चुड़ैल से बचा लेती है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि वो अपनी बेटी के साथ सही सलामत यहाँ से निकल सकती है। और वो चुड़ैल जो कि वैंग की बेटी थी वो उसे मजीद पानी के अंदर ले जाती है। अब जब बोयन बाहर निकलती है तो तायुन को अपने सामने देखकर काफी खुश हो जाती है, जो कि वैंग के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे इस तरह रोता देखकर बोयन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी आवाज वापस आ चुकी थी। शायद ये वैंग का उसके लिए प्यार ही था क्योंकि वो तायुन को वाकई अपनी बेटी मानती थी, जिस कारण से वो चुड़ैल उसे मार नहीं सकती थी, लेकिन वो लगातार उसे डराती रहती थी। अब हमें इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब हम बोयन को पुलिस स्टेशन में सब कुछ बताते हुए देखते हैं। और अब हमें पता चलता है कि चाइनीज में वैंग उस दिन अपनी बेटी सोयंग की आत्मा को डांट रही थी। वो उसे बोयन और तायुन से दूर रहने को कहती है। दरअसल 25 साल पहले वैंग अपनी बेटी सोयंग के साथ चाइना से इस घर में आई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद ही उसे बिजनेस में लॉस होने लगा, जिसके कारण उसका सब कुछ बिकने लगा और अब उसके पास इस कीमती घर और डायमंड के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जब वो इस बारे में बात कर रही होती है तो सोयंग उसे हाइड एंड सीक खेलने की जिद करती है, इसीलिए वो फोन पर बात करते करते अपनी बेटी को अच्छे से छुपने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि सोयंग पेड़ के पीछे लेक के पास छुपती है, जिसकी ड्राइंग भी तायुन ने बनाई थी। और जब काफी देर तक वैंग उसे ढूंढने नहीं आती तो वो खुद निकलकर उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर पैर फिसलने की वजह से वो उस लेक में गिर जाती है, जिसमें डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस बात के बारे में वैंग को काफी देर से पता चलता है। अब हम देखते हैं कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी मॉम उसे लेक में ढूंढने आएंगी, लेकिन ये बस उसकी ख्वाहिश ही रह गई थी। वो बस अपनी माँ का साथ चाहती थी, लेकिन वैंग उसके लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उस सीक्रेट रूम में कुछ रिचुअल्स करके उसे अपने आप से दूर रखने की कोशिश की और साथ ही उसने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया, जिसका उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वो डायमेंशिया का शिकार हो गई। हालांकि इस बीमारी की वजह से उसे अक्सर दूसरों के बच्चे अपने ही बच्चे लगते थे, जिनके साथ वो अक्सर हाइड एंड सीक खेलती रहती थी, जो शायद वो अपनी बच्ची के साथ नहीं खेल पाई थी। लेकिन जो बच्चा भी वैंग के करीब जाता था, सोयंग की भटकती आत्मा उस बच्चे को मार डालती थी, जो कि उसने उस लेडी के बच्चे के साथ भी किया था। और साथ ही जो केयर टेकर वैंग का ख्याल रखने आती थी, सोयंग उसके साथ भी यही करती थी। लेकिन आखिर में सोयंग की ही जीत हुई थी, क्योंकि वैंग ने तायुन और बोयन को बचाने के लिए अपने आप को उसके सपुर्द कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।